मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द बॉयज इन द बोट। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। वो अपने ग्रैंड सन यानी पोते को बोट चलाते हुए देख रहा था, पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जो एक साथ बोट चला रहे थे, और ये एक ओलंपिक का रोइंग गेम है। अब ये देखकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जवानी को याद करने लगता है और अपने ग्रैंड सन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने कुछ किस्से सुनाता हूँ। फिर हम 1936 के वक्त में पहुंच जाते हैं, जहां हम रैंड्स नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो बहुत गरीब था, इसीलिए अपने फटे हुए जूतों को सही करके कॉलेज के लिए निकल जाता है। फिर वहां हम एक लड़की सारा को भी देखते हैं, जिसे रैंड्स पसंद किया करता था, मगर उससे बात करने में उसे डर लगता था। उसके बाद हम रैंड्स के दोस्त रॉगर को देखते हैं, जो रैंड्स की हालत अच्छे से समझता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जहां रैंड्स काम किया करता था, उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है। अब रैंड्स बहुत उदास होकर घर आ जाता है, और उसका घर एक कबाड़ गाड़ी थी। वो वहां अकेला रहता था और उसकी कोई फैमिली उसके साथ नहीं थी। फिर अगले दिन जब रैंड्स कॉलेज जाता है तो उसे रिमाइंडर दिया जाता है कि उसने फीस जमा नहीं करवाई, इसीलिए रैंड्स उनसे किसी तरह 2 हफ्तों का टाइम मांग लेता है। फिर ये बात जाकर रैंड्स रॉगर को बताता है और कहता है कि मुझे कोई जॉब चाहिए। उसकी बात सुनकर रॉगर उसे रोइंग गेम के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर हम उसमें सिलेक्ट हो गए तो हमें खाना पीना, पैसे और रहने के लिए भी जगह दी जाएगी, मगर उसका टेस्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन रैंड्स मजबूर था, इसलिए वो मान जाता है और फिर वो दोनों टेस्ट देने के लिए निकल जाते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से बहुत सारे लड़के आए हुए थे। फिर वहाँ पर हेड आकर बताता है कि तुम लोग यहाँ रोइंग नाम के गेम में हिस्सा लेने के लिए आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि एक बोट में 8 लोग होते हैं, जिसमें एक लीडर और एक मास्टर होता है। बाकी 6 लोग बोट अपनी सारी जान से चलाते हैं। उसके बाद वो लोग सबके नाम लिखकर 2 टीम्स बनाते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देते हैं। अब रात में रॉगर रैंड से पूछता है कि मैं खाने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे साथ? पर इस पर रैंड्स कहता है कि मुझे भूख नहीं है, तुम चले जाओ। मगर यहाँ मसला उसकी भूख का नहीं बल्कि पैसों का था। खैर अगले दिन फिर उनसे प्रैक्टिस करवाई जाती है, मगर इस बार पहले से भी ज्यादा हार्ड करवाई जाती है। रैंड्स यहाँ पर सब इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे रोइंग का शौक है, बल्कि उसे पैसे कमाने थे। इस बीच रैंड्स का सारा से कांटेक्ट शुरू हो गया था और वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, मगर रैंड्स का अभी सारा फोकस रोइंग के 8 बंदों की सिलेक्शन पर था। खैर कुछ दिन बाद वो दिन आ जाता है जिसका दोनों को बहुत इंतजार था, और उसमें उन दोनों का सिलेक्शन भी हो जाता है। फिर उन 8 लड़कों को उनके कोच गैरी से मिलवाया जाता है। उसके बाद वो सब उस रात बहुत एंजॉय करते हैं और रैंड्स सारा से भी मिलने जाता है। खैर फिर अगले दिन प्रैक्टिस के बाद रैंड्स उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उन बोट्स को बनाया जाता है। वो वहां बहुत गौर से चीजों को देख रहा था, पर तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका नाम एरन होता है। वो उसे देखकर बहुत हैरान होता है। असल में वहां कोई लड़का नहीं आता था, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। इसीलिए वो बूढ़ा आदमी रैंड्स को कहता है कि तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकते हो। अब रैंड्स की जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ खाने पीने को भी मिलता था और रहने को जगह भी और पैसे भी। खैर फिर हमें पता चलता है कि 2 दिन बाद इस टीम का मैच होने वाला था, इसीलिए वो लोग और भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और तैयारी करते हैं। फिर 2 दिन बाद उनका मैच स्टार्ट होता है और इस टीम का नाम वाशिंगटन था, जिसको देखने के लिए हजारों में लोग आए हुए थे। इसीलिए वो लोग काफी परेशान हो रहे थे, और जब रेस स्टार्ट होती है तो वो लोग पीछे रह जाते हैं। मगर गैरी उन्हें ऐसे मोटिवेट करता है कि उन सब में बहुत हिम्मत आ जाती है और वो लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जिससे वो लोग जीत भी जाते हैं। अब ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उन सब का हेड इसी सोच में था कि अगली रेस में किस टीम को भेजा जाए जो इसका हकदार होगा। इसीलिए वो जाकर उन सब का नाम देखने लगता है। मगर जब वो रैंड्स का सामान देखता है तो उसे उसमें उसके फटे हुए जूते और खराब से कपड़े मिलते हैं। अब इस चीज से वो समझ जाता है कि असली हकदार रैंड्स ही है। फिर अगले दिन अनाउंसमेंट होती है जिसमें रैंड्स की टीम का नाम आता है, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसीलिए सारा और रैंड्स इसी खुशी में रेस्टोरेंट जाते हैं। मगर रैंड्स को रेस्टोरेंट के बाहर उसके पिता मिलते हैं, जिन्होंने रैंड्स को 10 साल की उम्र में अकेला छोड़ दिया था जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फिर दूसरी शादी कर ली थी। अब रैंड्स उनके पास जाता है और उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पिक्चर न्यूज़पेपर में देखी थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मगर मुझे और ज्यादा खुशी तब होगी जब तुम गोल्ड लेकर आओगे। और फिर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद से ही रैंड्स बहुत उदास और सोचों में रहने लगा था,
यहाँ तक कि उसका ध्यान उसकी प्रैक्टिस में भी नहीं लग रहा था। फिर उसी रात उसकी लड़ाई उसके टीममेट से हो जाती है और फिर रैंड्स अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एरन आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? जिस पर रैंड्स कहता है कि मुझे मेरे पिता पर गुस्सा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसीलिए एरन उसे समझाता है और बताता है कि तुम बस आगे बढ़ो और कामयाब हो जाओ। अब यहाँ रैंड्स उनकी बात समझ जाता है। फिर अगले दिन उनकी फिर से रेस होती है जिसमें वो लोग दोबारा जीत जाते हैं। इसीलिए रात में फिर से वो लोग पार्टी करते हैं और फिर हम लोग हेड को देखते हैं जो एक आदमी से बात कर रहे थे। वो आदमी हेड को बताता है कि जहाँ बर्लिन में फाइनल हो रहा है वहाँ जाने के लिए आपको $5,500 देने होंगे। ये सुनकर हेड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मगर जब ये बात वाशिंगटन के लोगों को पता चलती है तो वो लोग अपनी टीम के लिए डोनेट करते हैं और फिर कुछ ही टाइम में सारे पैसे जमा हो जाते हैं। फिर वो लोग बर्लिन पहुंचते हैं जहां उनका सेमीफाइनल था और वो लोग उसमें भी जीत जाते हैं। मगर जब वो लोग जर्मनी की टीम की रेस देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टीम सबसे अच्छी रेस कर रही थी। इसीलिए उन लोगों को लगता है कि हम लोग तो उनसे जीत नहीं पाएंगे। फिर जब उन लोगों का फाइनल मैच होता है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। मगर हेड जर्मनी के कोच का गुरूर तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि किसी भी हाल में हारना नहीं है। फिर उनकी रेस स्टार्ट होती है जिसमें जर्मनी की टीम जल्द ही आगे निकल जाती है। मगर फिर गैरी उन्हें मोटिवेट करता है जिससे वो लोग अपनी और जान लगाने लगते हैं और कुछ ही देर में वाशिंगटन टीम जीत जाती है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ वो बूढ़ा आदमी रैंड्स ही था। उसके बाद उसका ग्रैंडसन उससे पूछता है कि आप लोग 8 बंदे थे, जिस पर रैंड्स कहता है कि बेटा हम 8 नहीं, हम 1 थे, तभी हम जीत सके थे। और फिर इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक मुझे दें इजाजत। बाय बाय।